हम डिटेल में स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हम कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। जो ओनर होते हैं बिजनेस के, उनका जो वेल्थ होती है वो इंक्रीज होनी चाहिए, या उनकी जो प्राइस वैल्यू होती है शेयर्स की वो बढ़नी चाहिए। अब ऐसा क्यों बोला गया है वो हम समझेंगे। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो ओनर होता है वो बाकी का जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो रखता है। अगर बचा हुआ प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा ओनर को, और बचा हुआ प्रॉफिट अगर कम होगा तो ओनर को प्रॉफिट कम होगा। ठीक है। इसके लिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो जो बेसिक काम उसका ये होता है कि जो शेयर्स की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। अगर शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वो बहुत अच्छे हैं, और अगर शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हो रही है, उल्टा डिक्रीज़ हो जाती है, तो उन डिसीजंस को हम एक तरह से बैड डिसीजंस मानते हैं या पुअर डिसीजंस मानते हैं, जिनकी वजह से अगर शेयर्स की वैल्यू डाउन हो जाती है। ओके। तो बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है कि जो ओनर्स हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, उनकी वेल्थ इंक्रीज होती रहे। ओके। अब यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे ही वेल्थ बढ़ेगी इक्विटी शेयर होल्डर की अगर, तो ऑटोमेटिकली बाकी की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगी। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बोला कि जो ओनर्स हैं वो बचा हुआ प्रॉफिट रखते हैं, तो बचा हुआ प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इट्स मीन्स कि क्रेडिटर्स वगैरह को ऑलरेडी पैसे पे हो गए होंगे, इंटरेस्ट पे हो गया होगा लोन का, सारे पेमेंट्स ऑटोमेटिकली कर दिए होंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट बचा हुआ है लास्ट में। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं बुक में कि जो आपका जो इंक्रीज़ होना चाहिए शेयर्स में वैल्यू, वो ऑर्गेनिकली या नेचुरली इंक्रीज़ होनी चाहिए डिमांड्स की तरह। मतलब उसको मैनिपुलेट नहीं करना है, शेयर्स को मैनिपुलेट नहीं करना है, आपको कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है, उस हिसाब से आपको काम नहीं करना है। आपको नेचुरली आपको ऐसी चीज़ें करनी है जिस तरह से आपके शेयर्स बढ़े, या आपके कंपनी अच्छी होनी चाहिए, या गुडविल अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ में नेक्स्ट आता है नंबर 2, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड काम होता है कि भाई लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, कंपनी में लिक्विडिटी होनी चाहिए, कैश होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो फंड्स आ रहे हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज करें कि कंपनी को गेन होना चाहिए। कंपनी आपका, अगर आप एक कंपनी में हो एज अ ओनर, तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट वालों से हर एक रुपए का हिसाब मांग सकते हो कि ये पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, और इस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद हमें मैंने अगर 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, तो इस 1 लाख को लगाने से वापस कितना परसेंट मुझे मिल रहा है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैंडल करती है। नंबर 4 है मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, जिनसे हमने लोन लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, इन सबको एक टाइम दिया जाता है, सर्टन टाइम दिया जाता है कि इस टाइम पे हम आपको पे कर देंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक काम होता है कि जिस टाइम को बोला गया है उस टाइम पे इनका पेमेंट बिना रुके हो जाए। इससे क्या होगा, हमारी क्रेडिट वर्दीनेस और ज़्यादा इंक्रीज होगी।